हाय गाइस, हाउ यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बेहतरीन पढ़ाई चल रही है ऐसा मैं मान रहा हूं और आपको टेंस अब समझ में आने लगे होंगे। पहले से आपका दिमाग जो है वो खुल गया होगा टेंस को लेकर। देखो, चैप्टर कठिन नहीं है, कंसेप्ट को समझ लीजिए। रूल याद करना, रटना, ये सब अच्छी चीज नहीं है, उसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं टेंस की एरर के अंदर चलेंगे। अब हमारी जितनी भी तीन चार वीडियो भी और आएंगे। कैसे आएंगे? ये हमारे टेंस का चैप्टर वाइज आखिरी वीडियो है। इसके बाद अब मैं आपको दूंगा क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर के आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में, ताकि आपको ट्रिक पता चले कि आंसर निकालते कैसे हैं। तो आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल, जब आप वीडियो देखें सारे काम किनारे कर दीजिए। इस वीडियो को ध्यान से देख के नोट्स मैंने लिखा हुआ है, प्लीज नोट डाउन ऑल द रूल्स केयरफुली। आप इन सारे रूल्स को ध्यान से नोट कर लीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स में इसको मान के चल रहा हूं, कंसेप्ट खुलेगा इससे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज की क्लास। तो पहले मैंने लिख दिया ट्रिक्स एंड कंसेप्ट। इसको समझिए। तीन बेसिक सेंटेंस में आपको बता रहा हूं। देखो, यदि क्या होता है, हम जो भी बात बोलते हैं तो किसी न किसी टेंस में तो होगी, और एक के बाद एक के बाद एक हम लगातार बात बोलते हैं। तो उसको देख लीजिए। पहला रूल है हमारा, ये कौन सा फर्स्ट है? पहला रूल है, समझना। यदि किसी सेंटेंस की आप शुरुआत करते हो और वो सेंटेंस की शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, वो सेंटेंस की शुरुआत प्रेजेंट टेंस से हुई है, तो आगे वाला वाक्य जो होगा वो भी प्रेजेंट टेंस पर ही होगा। पहली बात ये समझ है। मतलब एक रूल लिखा, एक एरर लिखी हुई है, बहुत लंबी चौड़ी ऐसे एरर लिखी है। यहाँ पे ऐसे लाइन खींची है, ABCD लिखा है। अब आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि पहला सेंटेंस किस पे लिखा है? प्रेजेंट टेंस पे। तो आगे का जितना भी कुछ लिखा होगा वो सब किस पे लिखा होगा? प्रेजेंट टेंस पे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट कौन सा, लेकिन प्रेजेंट पे लिखा होगा। मतलब देखो, प्रेजेंट में तो चार होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन प्रेजेंट वाले प्रेजेंट से जोड़े जाते हैं। जैसे जब मैं बोलता हूं तब वो लिखता है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा जब मैं बोलता हूं तब उसने लिखा। पास्ट टेंस में कैसे जाऊंगा? ठीक है, तो प्रेजेंट से प्रेजेंट चलता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार प्रेजेंट से शुरू हुआ वाक्य प्रेजेंट पे चलेगा। जरूरत पड़ने पर प्रेजेंट से शुरू हुआ वाक्य पास्ट भी हो सकता है, और प्रेजेंट से शुरू हुआ वाक्य फ्यूचर भी हो सकता है। ये मैं कह रहा हूं हो सकता है, ये दोनों किस पे बात कर रहा हूं? संभावित रूप से कर रहा हूं। लेकिन ये बात हमेशा किस पे कर रहा हूं? प्रेजेंट पे कर रहा हूं। तो जब आप कुछ एरर फाइंड आउट करो तो ये बात दिमाग में लेके आओ कि भाई वाक्य की शुरुआत कौन से टेंस से हुई? प्रेजेंट टेंस से हुई। वाक्य प्रेजेंट टेंस से शुरू हुआ तो आगे जो भी वाक्य जुड़ा मिलेगा वो प्रेजेंट टेंस में मिलेगा। लेकिन कभी कभी पास्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, अभी तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, और आपने कल जो वीडियो देखा था उसमें वो बात नोट कर ली थी क्या? तो अभी तो मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं, लेकिन वो बात मैं पास्ट टेंस पे मैंने एक रेफरेंस ले लिया। तो हो सकता है। और मैं ऐसा भी कह सकता हूं, प्रेजेंट से फ्यूचर में भी जा सकता हूं। अभी तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं और कल मैं आपको ये पढ़ा दूंगा। तो प्रेजेंट से शुरू होकर हम फ्यूचर में भी जा सकते हैं, पर यह हर बार नहीं होता। लेकिन आपको रूल क्या याद रखना है? यदि किसी वाक्य की शुरुआत प्रेजेंट टेंस से हो तो आगे वाला वाक्य भी प्रेजेंट टेंस होगा। इट डिपेंड्स। ठीक है। दूसरा रूल कहता है, यदि किसी वाक्य की शुरुआत पास्ट टेंस से हो जाए, यदि किसी वाक्य की शुरुआत पास्ट टेंस से हो जाए तो आगे वाला वाक्य भी पास्ट टेंस होगा। ये बिल्कुल फिक्स रूल है। यदि वाक्य की शुरुआत पास्ट टेंस से हुई तो कोई भी वाक्य जो आगे जुड़ेगा वो पास्ट ही होगा। इसको आपको अच्छे से नोट करना है। दूसरा पॉइंट क्या? ये ट्रिक याद करना है। मैंने लिखा हुआ है ट्रिक्स एंड टिप कंसेप्ट, तो उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे ट्रिक ट्रिक याद करना है। यदि वाक्य की शुरुआत पास्ट टेंस से हो तो आगे वाला वाक्य भी पास्ट टेंस होगा। जैसे जब मैं उसे पढ़ा रहा था तब वो सो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। जब मैं उसे पढ़ा रहा था वो सो रहा था। जब मैंने उसे बात बताई तब उसने मुझे ये वाले तर्क दिए, तो अभी नहीं दिए, जब बात बताई, जब तर्क दिए। तो ये सब सेंटेंस किस पे जा रहे हैं? पास्ट पे जा रहे हैं। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट रूल ध्यान देना, यदि वाक्य की शुरुआत आप फ्यूचर से करते हो
यदि वाक्य की शुरुआत आप फ्यूचर से करते हो तो आगे वाला वाक्य, सपोज ये फ्यूचर से शुरू हुआ है तो आगे वाला वाक्य हमेशा प्रेजेंट पे होगा। किस पे होगा? प्रेजेंट पे होगा। क्या रूल समझ में आया? यदि वाक्य की शुरुआत फ्यूचर से हो तो आगे वाला वाक्य प्रेजेंट पे होगा। वो ऐसा हो रहा है, एक्चुअली रूल उल्टा लिखा गया है, होता हमेशा प्रेजेंट पे ही, क्योंकि देखो हम हमेशा प्रेजेंट में जीवित रहते हैं, प्रेजेंट में ही बोलते हैं, फ्यूचर में नहीं बोलते हैं। फ्यूचर में कभी जा नहीं सकते। सपोज आज सोमवार है तो मैं मंगलवार जाके या बुधवार अपने आप को टेलीपोर्ट करके लेके नहीं जा सकता। मेरे लिए सोमवार तो पूरी दुनिया के लिए सोमवार ही है। ठीक है, तो फ्यूचर कुछ होता नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि जब कल तुम आओगे तो अपन चल चलेंगे। मैंने कहा जब कल तुम आओगे तो अपन चल चलेंगे। तो आओगे कब? प्रेजेंट में ही आओगे ना, फ्यूचर में नहीं आओगे। और जाएंगे कब? वो प्रेजेंट में ही जाएंगे। लेकिन बोलने का तरीका ऐसा हो जाता है कि जब कल तुम आओगे, इसलिए एक सेंटेंस तो हम फ्यूचर में ले लेते हैं, लेकिन जो दूसरा वाक्य जब भी आप लिखो तो वो फ्यूचर में कभी पॉसिबल नहीं है। तो जब आओगे तो प्रेजेंट ही होगा, लेकिन मैंने अभी बोल दिया इसलिए मैं फ्यूचरिस्टिक सेंटेंस ले रहा हूं। तो वाक्य क्या बोलता है? जब तुम आओगे तो अपन चल चलेंगे। आप बस ये 3 पॉइंट याद कर लो, आपके जीवन में समस्याएं खत्म हो जाएंगी। 3 पॉइंट क्या याद करने हैं? यदि वाक्य की शुरुआत प्रेजेंट टेंस से हो तो आगे वाला वाक्य भी प्रेजेंट टेंस ही होगा। आवश्यकता पड़ने पर पास्ट और फ्यूचर हो सकता है, नॉट मैंडेटरी, नॉट कंपलसरी। पास्ट का वाक्य हमेशा पास्ट बनेगा आगे वाला, ये कन्फर्म है, ये चेंज नहीं होगा। और फ्यूचर से बनने वाला वाक्य 100% प्रेजेंट पे जाएगा, ये भी जरूरी है। ये 3 पॉइंट अच्छे से नोट कर लिया आपने। अब हम इसके और आगे कुछ ट्रिक्स वाले रूल हैं, अब हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में डिटेल ही समझा है। ठीक है, बस सीधी सीधी बातें याद करना। आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है यदि किसी सेंटेंस में एज इफ या एज दो का यूज हो, पहले एज इफ या एज दो, ये 2 वर्ड लिखे हैं। क्या लिखे हैं? एज इफ या एज दो, एज इफ या एज दो का यूज हो, ये वर्ड लिखे हैं। यदि किसी सेंटेंस में एज इफ एज दो, इसका मतलब क्या होता है? एज इफ या एज दो, इसका हिंदी मतलब होता है मानो कि। क्या मतलब होता है? मानो कि। जैसे मैंने कहा वो तो ऐसे बोल रहा है मानो मेरा दोस्त हो, वो तो ऐसे डांटता है जैसे मेरा बॉस हो। मानो कि, जैसे कि, ठीक है, ये इसके हिंदी मतलब होते हैं। एज इफ एज दो, ऐसा माना गया है, कंफर्म नहीं है। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि किस तरीके से इसमें एरर आती है। तो रूल क्या बोल रहा है पहले ये देखते हैं कि यदि किसी वाक्य की शुरुआत एज इफ या एज दो का यूज हो तो इन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा वर शब्द का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा वर शब्द का यूज होगा। अब एग्जाम्पल देखो, ही टॉक्स, मतलब वो बोलता है, ही टॉक्स एज इफ ही इज माय बॉस। वो ऐसे बोलता है जैसे कि मेरा बॉस हो, वो ऐसे ऑर्डर करता है जैसे मेरा बॉस हो। तो आपने यहां पे क्या देख लिया? यहां क्या लिखा हुआ है? एज इफ। क्या लिखा हुआ है? एज इफ। और यहां पे हेल्पिंग वर्ब, मैंने कहा ना हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा? वर। यहां क्या लिखा हुआ है? इज। तुरंत समझ जाओ कि ये एरर हो गई, दिमाग मत लगाओ। ये वर्ड देखते ही, एज इफ एज दो देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ये लिखा है इज, जो कि गलत है। मैं इस इज की जगह पर क्या लगाऊंगा? वर लगा दूंगा, मेरा आंसर सही हो जाएगा। क्या रूल समझ में आया? वो ऐसे बोलता है जैसे मेरा बॉस हो, तो ही टॉक्स एज इफ ही वर माय बॉस। क्या है? ही टॉक्स एज इफ ही वर माय बॉस, ना कि ही इज माय बॉस। रूल नोट किया, एरर नोट की, सही समझ में आ गया? वीडियो पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। इसमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, बस याद याद रखना है। आइए नेक्स्ट रूल को देख लेते हैं। यदि किसी वाक्य की शुरुआत में, यदि किसी वाक्य की शुरुआत, देखो स्टार्टिंग, किसी वाक्य की शुरुआत ही इट इज द फर्स्ट टाइम, क्या लिखा है? इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम, इट इज अ की जगह जनरली दा मिलेगा। इट इज द नेक्स्ट टाइम, इट इज द नेक्स्ट टाइम, इट इज द लास्ट टाइम। यदि ऐसे वाक्यों से, ऐसे शब्दों से वाक्य की शुरुआत हो तो इसके ठीक आगे वाला वाक्य, देखो आपके एरर में क्या होगा? 2 वाक्य कम से कम जुड़े होंगे तब तो एरर बनती है। तो यदि मैंने कहा पहले सेंटेंस में ये वाले, पहले वाले वाक्य में आपको ये फला फला शब्द मिल गए,
तो जो वाक्य आपका आगे लिखा जाएगा ना, वो हमेशा किस पे लिखा जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। ये फिक्स रूल है। अब अपन एक एग्जाम्पल बना के देखते हैं। इट इज द फर्स्ट टाइम, एरर ऐसे आएगी, इट इज द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू श्रीनगर। ठीक है, ऐसा लिखा होगा श्रीनगर, फिर यहां लिखा होगा नो एरर। ऑप्शन लिखे होंगे ए, बी, सी, डी। टिक लगाना है। क्या करोगे? आपने बस दिमाग लगाना है। अरे वाक्य की शुरुआत तो इट इज द फर्स्ट टाइम से हो गई। किससे हो गई? इट इज द फर्स्ट टाइम। अब आगे वाला वाक्य किस पे बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट पे। ये दिमाग में आना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? फॉर्मूला क्या है? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई वेंट जो लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा है। आई वेंट लिखा है क्या? गलत। आई वेंट की जगह क्या होना चाहिए? ये गलत हो गया। ये क्या होना चाहिए? आई हैव गॉन। इतना आप याद कर लो, आपका नंबर फिक्स, कहीं गलत नहीं होगा। रूल क्या? रूल समझ में आया? यदि वाक्य की शुरुआत इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम, इट इज द नेक्स्ट टाइम, इट इज द लास्ट टाइम शब्द से हो, तो इसके आगे वाला वाक्य आगे वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर होगा। बस याद कर लिया, ट्रिक समझ में आ गई। एरर कैसे आएगी ये मैंने बता दिया। आइए आगे चलते हैं। इनको याद रखना है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस याद करिए। नेक्स्ट रूल देखिए, यदि किसी वाक्य की शुरुआत इट इज द टाइम, यहां पे देखो चेंज हो गया। पहले वाली स्लाइड में हमने क्या लिखा था? इट इज द फर्स्ट टाइम। क्या लिखा था? इट इज द फर्स्ट टाइम। अब ये फर्स्ट जो है ना, ये टाइम हट गया। मतलब टाइम लिखा है लेकिन ये नंबर लिखा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हट गया। अब हमारा लिखने का तरीका क्या? इट इज द टाइम, इट इज ग्रेट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज द टाइम। क्या शब्द लिखा है? इट इज द टाइम, इट इज ग्रेट टाइम, इट इज हाई टाइम। ऐसा लिखा हो, इट इज द नहीं भी लिखा हो तो चलेगा। इट इज हाई टाइम। तो आगे वाला वाक्य हमेशा क्या होगा? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट होगा। क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। अब एग्जाम्पल देखो, इट इज हाई टाइम, एरर ऐसे आएगी, इट इज हाई टाइम आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस। नो एरर। ये है हमारा एरर। अब इसको सही कैसे करोगे आप? आपने पढ़ लिया इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? इट इज हाई टाइम से। तो आई हैव स्टार्टेड कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। होना क्या चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आई हैव स्टार्टेड को आप क्या करोगे? स्टार्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी नजर आती है और थर्ड फॉर्म भी नजर आती है। तो आप यहां से हैव हटा दो तो आई स्टार्टेड हो जाएगा और ये इसको सेकेंड फॉर्म मान लिया जाएगा। आंसर आपका सही हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? क्या रूल है? यदि वाक्य की शुरुआत इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज ग्रेट टाइम, इट इज द टाइम से हो, तो आगे वाला वाक्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक, इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट रूल लेते हैं। यदि किसी सेंटेंस में सिंस शब्द का यूज, यदि किसी सेंटेंस में सिंस शब्द का यूज जब से तब से के अर्थ में हो, क्या है? यदि किसी सेंटेंस में सिंस, देखो यहां पे यदि किसी सेंटेंस में किसका यूज? सिंस शब्द का यूज जब से तब से के अर्थ में हो। सिंस के कई मतलब हो सकते हैं। सिंस का मतलब से भी होता है, लेकिन सिंस का मतलब चूंकि भी होता है, चूंकि भी होता है। लेकिन मैं रूल क्या बोल रहा हूं? जब सिंस का यूज जब से तब से, जब से तब
से, ये वाले रूल से आपको मीनिंग मिलता हो। आपको पढ़ो और आपको एक वाक्य को मीनिंग ऐसा लगे कि इसमें लिखा है जब से तब से, मतलब जब से वो मुंबई गया है तब से मैं उससे नहीं मिला हूं, जब से उसका सिलेक्शन हुआ उसने मुझसे अच्छे से बात नहीं की है, जब से वो यहाँ आया है मैं बहुत दुखी हूँ, या जब से वो वहाँ गया है तब से मैं बहुत दुखी हूँ, या जब से मैंने पढ़ाई शुरू की है तब से मेरा मन नहीं लगता है, या जब से कोरोना आया है तब से ही सबकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, जब से तब से। ऐसा हिंदी का सेंटेंस है। अब आप इंग्लिश के सेंटेंस को देखो तो रूल क्या कहता है, पहले रूल समझेंगे, ठीक है। तो जब भी सिंस शब्द का यूज जब से तब से के अर्थ में हो, सिंस शब्द का यूज सबसे सबसे के अर्थ में हो, तो सिंस के ठीक पहले वाला वाक्य क्या होगा, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और सिंस के बाद वाला क्या होगा, सिंस के बाद वाला क्या होगा, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। आप इसी को सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्मूले से याद कर लो, और आप इसको चाहो तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से याद कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम एक हिंदी का एग्जाम्पल लेते हैं। जब से वो मुंबई गया है, जब से वो मुंबई गया है तब से मैं उससे नहीं मिला हूं, जब से वो मुंबई गया है तब से मैं उससे नहीं मिला हूं। एग्जाम्पल देखो, इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में मैंने बोल दिया। तो मैंने कहा आई, मैं रेड कलर से लिखता हूं ताकि आपको आइडेंटिफाई हो, आई हैव नॉट, ये मीट का सेकंड थर्ड फॉर्म, मीट मेट मेट, जब वी मेट, पिक्चर का नाम सुना है ना आपने। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही वेंट टू, सॉरी सॉरी सो सॉरी, हाँ, मुंबई, MUMBAI। सॉरी, मैं अपना मोबाइल आज ऑफ करना भूल गया था, सॉरी। हाँ, तो आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही वेंट टू मुंबई। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे क्या लिखा है, परफेक्ट टेंस के साथ मेट। अब एरर में क्या करते हैं वो लोग, देखो दो सिंपल पास्ट तो हो सकते हैं, या दो पास्ट इंडेफिनिट तो कंजंक्शन से जुड़ सकते हैं। ट्रिक याद कर लो जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। दो पास्ट इंडेफिनिट टेंस V2 जुड़ सकते हैं, लेकिन दो प्रेजेंट परफेक्ट कभी नहीं जुड़ेंगे। एरर वाले क्या करते हैं, बहुत चतुराई से एरर दे देते हैं, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही हैज गॉन टू मुंबई, ऐसे करके एरर आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां भी प्रेजेंट परफेक्ट है, यहां भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो आप इधर प्रेजेंट परफेक्ट ले लेना पहले वाला, और बाद वाला हमेशा पास्ट इंडेफिनिट लेना, जो कि वेंट लिखा था वही हमारा सही था, ठीक है। ये गलत हो गया, ठीक है, ये मैं हटा देता हूं। हमारा आंसर सही क्या रहेगा, हमारा आंसर हो जाएगा वेंट, यानी वर्ब की सेकंड। गॉट द आइडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वाक्य की शुरुआत में ही, रूल कहता है यदि किसी वाक्य की शुरुआत में ही हियर इज कमिंग, हियर इज कमिंग मतलब ये आया, हियर इज गोइंग मतलब वो गया, हियर इज कमिंग, देयर इज कमिंग, यहां वो गया यहां वो आया, ऐसा कुछ लिखा हो। क्या लिखा हो, हियर इज कमिंग, हियर इज गोइंग, देयर इज कमिंग, देयर इज गोइंग, ऐसा लिखा मिले तो ये हमेशा ही गलत होता है। इस कंसेप्ट पे सेंटेंस कभी लिखे नहीं जाते, बस इतना ध्यान रखो। ये वाक्य का पैटर्न गलत है, इसके स्थान पे आपको लिखना पड़ेगा हेयर इज कमिंग की जगह आपको लिखना पड़ेगा हेयर कम्स, या हेयर इज गोइंग की जगह आपको लिखना पड़ेगा हेयर गोज, या देयर इज कमिंग की जगह लिखना पड़ेगा देयर गोज, या देयर कम्स, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तरीका होता है। अब एरर कैसे आएगी बता रहा हूं। आप लिखा हुआ है हेयर इज कमिंग, Here is coming अमिताभ बच्चन,
CAMATIBAH, अमिताभ बच्चन, BACHN, ठीक है, अमिताभ बच्चन। तो आपके पास सेंटेंस में सिर्फ इतना ही लिखा है, हेयर इज कमिंग, और ये पूरा जो हेयर इज कमिंग लिखा बस यही गलत है। आप क्या करो, हेयर कम्स अमिताभ बच्चन, ये आए अमिताभ बच्चन साहब, इसका मतलब ये है। अरे वो आया, अरे ये गया, अरे जैसे दिवाली का दिन है, पटाखा फूट रहा है, ऊपर कुछ रॉकेट जा रहा है, तो मैंने अरे वो एक फूटा, अरे एक सुंदर सा बम उधर भी फूटा, अरे क्या सुंदर लग रहा है, तो ये आया, वो गया, एक और दिखा। मतलब इस तरीके से जब हम सेंटेंस बोलते हैं ना, तो ये बोला जाता है हियर कम्स देयर गोज, ऐसा वाला सेंटेंस है ये, ठीक है। इतना बस ध्यान रखो, हेयर इज कमिंग कभी नहीं लिखा जाता, हेयर कम्स, हेयर इज गोइंग नहीं लिखा जाएगा, हेयर गोज, इनको आप ध्यान रख लो, ठीक है। आइए एक और रूल देख लेते हैं। यदि किसी वाक्य की आप सेंटेंस पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने सेंटेंस पढ़ना शुरू किया, पढ़ते 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 सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में क्या लिखा है पता है, येट, येट पे वाक्य खत्म हो गया। आप पढ़ते जा रहे हो, आप एरर देखते जा रहे हो, और एट द एंड आपको क्या दिख गया, येट। यदि किसी वाक्य के अंत में येट देखने मिले, तो येट के ठीक पहले वाला वाक्य, फिक्स रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव होगा। मतलब यहां पे देखो लिखा है आई, मैंने एक एरर दी आपको, आई हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क येट। येट का हिंदी मतलब क्या होता है, अब तक या अब भी। येट का मतलब क्या होता है, अब तक अब भी, लेकिन येट नॉट मतलब अब तक नहीं, अब भी नहीं। और येट जब भी आपको सेंटेंस के लास्ट में मिले तो रट लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव। तो ये लिखा है आई हैड नॉट कंप्लीटेड, गलत, आई हैड नॉट नहीं, आई हैव नॉट होगा तो ये आंसर सही हो जाएगा, आई हैव नॉट होगा तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव येट मतलब अब तक नहीं या अब भी नहीं, ठीक। इतना याद कर लीजिए, इतने पॉइंट याद कर लीजिए, और अब आपको मिलने वाले हैं असाइनमेंट, ऑनलाइन टेस्ट, और उनके आंसर्स आपको मुझे फटाफट भेजने भी हैं, ऑनलाइन टेस्ट आप लगाएंगे, ठीक है। यहां आपका टेंस का रूल वाइज चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है, लेकिन अब आपको सीखना है क्या, एरर निकालना। तो अब एरर के वीडियोस मिलेंगे प्लस क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इंतजार करिए, आज ही आपके पास नोटिफिकेशन आने वाला है, बस फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अब स्टार्ट करेंगे टेंस के बाद हम नया चैप्टर, दैट इज कॉल्ड वॉइस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे डिटेल पढ़ाना अच्छा लग रहा है और आपको सिखाना मुझे बहुत मजा आ रहा है, तो थोड़ा सा लेंदी, पेशेंस बना के चलिए, एग्जाम तक आपका सिलेबस बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा, एक एक डिटेल बता दूंगा, और गारंटी है कि आप टेंस का क्वेश्चन तो आप कम से कम तुरंत सॉल्व करेंगे, अगले 2 वीडियो में इतना सिखा दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय।